एक हिंदी का शब्द है सफलता और अंग्रेजी में जिसको हम सक्सेस बोलते हैं। ये शब्द सुनते हैं तो सबके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, लेकिन इस सफलता के मंजिल तक पहुंचने के लिए जो मार्ग होता है वो कौन सा होता है, कैसे होता है, उस मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आती है और कौन कौन से ऐसे टिप्स होते हैं जिनको अपना करके हम इस सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं, वो टिप्स मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, वो चाहता है कि मैं परीक्षा के अंदर टॉप स्कोर करूं, अच्छा स्कोर करूं, मेरा नाम, मेरी प्रसिद्धि चारों ओर हो। जीवन के अलग अलग क्षेत्र में जो जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, सब चाहते हैं कि हम सफलता प्राप्त करें, सक्सेस हासिल करें। लेकिन ये सक्सेस हासिल ऐसे ही नहीं होती है, उसके लिए उसके पीछे कठोर तपस्या होती है, बहुत सारे त्याग समर्पण होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से टिप्स हैं जो हम अगर अपनाते हैं तो निश्चित रूप से जो सक्सेस है वो हमारे कदमों में आकर के झुक जाती है। तो मैं ऐसे 7 टिप्स आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं जो आपको सफलता प्राप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले खास, जैसे मैंने कहा कि चलो शुरू करते हैं, तो सबसे पहला, अगर आप भी सफलता प्राप्त करते हैं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट करना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि हजारों किलोमीटर की यात्राएं जो होती है वो भी पहले एक कदम से शुरू होती है। तो सबसे पहले आपको शुरू करना पड़ेगा, है ना। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन किनारे खड़े रहने वालों की नौका पार नहीं होती। इसलिए कोशिश तो हमें करनी पड़ेगी, कदम तो हमें बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर सिर्फ हम बैठे रहेंगे तब सफलता हमें किसी भी कीमत पर प्राप्त नहीं होगी। गीता में भी कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म तो आपको करना पड़ेगा। फल की इच्छा तो करो न करो दूसरी बात है, लेकिन कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिना कर्म के कुछ भी हासिल नहीं होगा। कहते हैं ना कि भगवान ने जो पक्षी है उनको चोंच दी है, लेकिन उनकी घोंसले के अंदर ही उनको दाना नहीं मिलता है। उनको दाना प्राप्त करने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए उड़ना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, लेकिन उनको मिल जाता है, कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा? शुरू करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको सबसे पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा पढ़ने की ओर, तभी जाकर के आपको सफलता मिलेगी। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, दूसरी सीढ़ी की बात करते हैं जो हमें सफलता दिला सकती है, उस सीढ़ी की बात करते हैं। तो दूसरी सीढ़ी जब आती है, जब भी आप पढ़ना शुरू करेंगे, जब स्टार्ट करेंगे तो डाउट्स आएंगे, बहुत सारे ऐसे डाउट आएंगे, दिमाग चकरा जाएगा। अरे भाई, मैंने तो सफलता प्राप्त करने की सोची है, बहुत बड़ा लक्ष्य है मेरा, मैं चाहता हूं कि ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन दिमाग में इतने डाउट्स आ रहे हैं, अब करूं तो क्या करूं। बिल्कुल आएंगे, जो पढ़ेगा उसके डाउट्स आएंगे। तो डाउट्स आते हैं तो अपने टीचर से, अपने बड़े भाई बहनों से, अपने परिवार के लोगों से, जो पढ़े लिखे हैं, समझदार लोग हैं, उनसे पूछना कि भाई मेरी ये समस्या आ रही है, मैं क्या करूं। तो वो अपने अनुभव के आधार पर आपको समाधान बताएंगे। हम जैसे हैं, आपको हमारे अनुभव के आधार पर हम आपको समाधान बताएंगे। तो उन डाउट्स का सॉल्यूशन करते हुए आगे बढ़ना है। पहला कदम बढ़ाना, आपको सफलता प्राप्त करने के लिए स्टार्ट करना है। दूसरा, डाउट्स आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। जब आप कुछ करोगे नहीं तो कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन कुछ करोगे तो डाउट्स आएंगे। तो उन डाउट्स का समाधान करते हुए फिर तीसरी जो सीढ़ी का जो कदम है उस पर आगे बढ़ना है। तीसरा, क्रिटिसिज्म। जब आप पढ़ने बैठोगे, जब कुछ ना कुछ करने बैठोगे ना, तो आलोचना जरूर होगी। लोग, लड़के और लड़कियों को कह भी देते हैं, अच्छा बनेगा ये डॉक्टर, ओ ये बनेगा इंजीनियर, ये बनेगा सीए, ये बनेगा वो, ये बनेगा वो, न जाने क्या क्या बोल देंगे। ये क्रिटिसिज्म जो है वो झेलना है हमें। कुछ भी कोई बोले उसको हमें सुनना है, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, उन्हें प्रत्युत्तर नहीं देना है, उनको वापस से बोल करके अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। हाँ, बड़ा बुरा लगता है जब कोई विद्यार्थी मेहनत करता है, चाहे लड़का हो या लड़की। लड़कियों को ज़्यादा सुनने के लिए मिल जाता है, कभी लड़कों को भी मिल जाता है, क्या ये बनेगी, ये करेंगे, ये वो करेंगे। क्रिटिसिज्म, बहुत सारी आलोचनाएं आपकी होगी। आलोचनाओं को सुनना है और उन आलोचनाओं को हमें चुनौती के रूप में लेना है। उनको लेकर के मन को व्यथित नहीं करना है, उनको हमें चैलेंज के रूप में लेना है। कहते हैं ना कि हमारी ओर पत्थर कोई फेंकता है या ईंट कोई फेंकता है तो उसका जवाब हमें पत्थर से नहीं देना है, उन्हीं ईंट से, पत्थर से हमें सुंदर भवन बनाना है। तीसरी सीढ़ी क्या है? सबसे पहले स्टार्ट करोगे, उसके बाद में डाउट्स आएंगे, रुकना नहीं है। क्रिटिसिज्म होंगे तब भी रुकना नहीं है, हमें नियमित रूप से आगे बढ़ते रहना है। चौथी जो सीढ़ी आपकी आएगी, रिजेक्शंस। बहुत सारे, कई बार हमने जी जान से सब कुछ किया है,
बहुत सारा काम किया है, बहुत सारी मेहनत की है, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट को, हमारे किए गए काम को अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, हमारे काम को कहता है बेकार है, अच्छा नहीं है, उसको स्वीकार करना है हमें, चाहे जैसा भी हो। हमारा मन कह रहा है हमने मेहनत की है, अच्छा किया है, लेकिन किसी कारणवश रिजेक्शन हो जाता है, स्वीकार नहीं होता है, हम जो चाहते हैं वो हमारे परसेंटेज नहीं आ पाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सेमेस्टर एग्जाम के अंदर, यूनिट एग्जाम के अंदर हम जो स्कोर चाहते थे वो नहीं आया है, टीचर्स ने, क्लास वालों ने भी कहा कि नहीं बढ़िया नहीं कर रहे हो, फिर भी उसको झेलना है, उसको एक्सेप्ट करना है कि नहीं जो हुआ सो हुआ है, लेकिन मैं जानता हूं मैंने कितना सही किया है। ये एक सीढ़ी है, सफलता प्राप्त करने के बीच में एक सीढ़ी है, इसी सीढ़ी पर भी कदम रख करके हमें आगे बढ़ना होगा। ये स्टार्ट करोगे, डाउट्स आएंगे, क्रिटिसिज्म भी होगी, रिजेक्शंस भी होंगे, उसके बाद में आपको डिसिप्लिन रखना है। डिसिप्लिन कहते हैं ना कि पछतावे के दर्द से अनुशासन का दर्द अच्छा होता है। और डिसिप्लिन क्या होता है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए, हम हमारे द्वारा बनाए गए प्लान को फॉलो करना है। हमने तय किया है कि हमें इस समय ये सब्जेक्ट पढ़ना है, कोशिश करना वो पढ़ना ही पढ़ना है। हमें इस समय रेस्ट करना है, रेस्ट करना है। हमें इस समय हमारी कोई बाहर की एक्टिविटी है, थोड़ा सा घूमना फिरना है, वो हमें करना है। यानी एक दिनचर्या हमें बनानी है और इस दिनचर्या को फॉलो करने की कोशिश करनी है, उसी को हम डिसिप्लिन कहते हैं। हमारा एक मन, हमारे दो मन होते हैं। एक मन कहता है यार पढ़ लो, बहुत ज़रूरी है ये समय हमारा पढ़ने का। दूसरा कहता है रहने दो ना, थोड़ी देर बाद में करते हैं। दूसरे वाले मन की नहीं सुननी है। हमारे मन में हमेशा दो तरह के घोड़े दौड़ते रहते हैं, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। जीतता वही है जिसको खुराक ज़्यादा मिलती है, तो हमें पॉजिटिव वाले को खुराक ज़्यादा देनी है, नेगेटिव वाले को खुराक नहीं देनी है। डिसिप्लिन्ड रहना है तो निश्चित रूप से सफलता के और करीब आप पहुंच जाओगे। और अगली जो सीढ़ी है सफलता प्राप्त करने की, आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है। भाई जब मेहनत करनी है, जो कहते हैं ना मेहनत करते हैं ना उनको सफलता निश्चित रूप से मिलते हैं। हार्ड वर्क आपको करना ही करना है। आप एक एवरेज काम करोगे जो बाकी सारे विद्यार्थी करते हैं तो आप भी एवरेज स्टूडेंट ही कहलाओगे। आपको एवरेज से एक्स्ट्रा करना है तो एक्स्ट्रा मिलेगा ना। कहते हैं ना कि भाई कहीं आपको कहते हैं कि 2 चक्कर सबको लगा के आने, तो 2 चक्कर सब लगा के आओगे तो 2 चक्कर सभी लगा के आ रहे हैं, लेकिन 2 चक्कर कितनी तेज गति से लगा रहे हो, तीसरा लगा रहे हो क्या, तो आप एक्स्ट्रा जो प्रयास कर रहे हो तो ही एक्स्ट्रा आपको फायदा मिलने वाला है, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। तो आपको कोशिश करनी है जो बाकी स्टूडेंट कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा करूं, ताकि आपका जो है स्तर, जो लेवल है और थोड़ा बढ़ जाए। तो ये सीढ़ियां हैं सफलता प्राप्त करने की। अगर इन सीढ़ियों को आप फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से आपको सक्सेस मिल जाएगी, सफलता आपका इंतजार करेगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप सफलता कैसे मिलती है, मैंने इसके आपको टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं, और ये सीढ़ी किस तरह की है मैं आपको अब एक साथ में दिखा देता हूं। ये सफलता प्राप्त करने की ये सीढ़ी है, इन पर स्टेप बाय स्टेप कदम रख करके आपको सफलता प्राप्त करनी है। और भी आपको किसी तरह का डाउट हो, जो आपकी तैयारी करने में आपको दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना, उसका भी समाधान करने की मैं कोशिश करूंगा। और बताना ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। ये वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का तहे दिल से आभार। थैंक यू सो मच।